আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চম খণ্ড, পেজ 224, 225, 226। প্রফুল্ল, এখানকার কর্মীরা সাধারণত গৃহী, তাদের দায় দায়িত্ব অনেক, তাই অসুবিধা হয়, না নিয়ে পেরে ওঠেন না। गृही ना होले एमन होतो ना। प्रफुल्लदा ठाकुर जी से अपने मन के बात को साझा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ के कर्मीगण साधारण तौर पे गृही हैं, उनका बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, इसलिए असुविधा होता है, न लेकर वो नहीं ले पाते हैं। गृही न होने पर ऐसा नहीं होता। सीसी ठाकुर, বিয়ে না করে গারস্থ আশ্রম বাদ দিয়ে যে মুভমেন্ট আন্দোলন, সে মুভমেন্ট আন্দোলন গৃহী সমন্বিত সমাজের কতটুকু উপকারে আসে তা বুঝতে পারি না। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि शादी न करके गारस्थ आश्रम को छोड़कर जो मूवमेंट यानी कि आंदोलन, वो आंदोलन गृही समन्वित समाज का कितना उपकार में आता है, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্মকে মুখ্য করে কেমন করে আদর্শ গৃহস্থের জীবনযাপন করতে হয় সেই দৃষ্টান্তই দেখানো প্রয়োজন। इष्ट, कृष्टि और धर्म को मुख्य करके किस तरह आदर्श गृहस्थ का जीवन यापन किया जा सकता है, वही उदाहरण दिखाना प्रयोजनीय है। সংসারের ঝামেলা বাদ দিয়ে যে সন্ন্যাসী হয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গেলে গৃহী সব দিক সামঞ্জস্য করে চলতে পারবে না। संसार के सारे झमेलों को छोड़कर जो सन्यासी हो जाता है, उसकी दृष्टांत अनुसरण करने पर गृही हर तरफ से समानता बनाकर नहीं चल पाता है। সমাজ সংস্কৃতির মূল জিনিস হলো সুবিবাহ ও সুজনন। समाज संस्कृति का मूल चीज ही है सुविवाह और सुजनन। गृही ना होले ये दिकटाई बात पड़े जाए। गृही ना होने पर ये जो दिक है ये छूट जाता है, তাতে অনেক ক্ষতি হয় और इससे बहुत क्षति होता है। আবার ধর্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি যেসব গৃহস্থের কাছে গৌণ, তারা এতখানি আনব্যালেন্সড, সামঞ্জস্যহারা হয়ে থাকে যে তাদের দাম্পত্য জীবন উদ্বোধন ও সুপ্রজননে সম্যক সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। और धर्म, इष्ट और कृष्टि जो सब गृहस्थ के लिए मुख्य नहीं है, वो इतना अनबैलेंस्ड, समानताहीन होता है कि उनके दाम्पत्य जीवन ऊर्ध्वधन और सुप्रजनन से सम्यक सार्थ हो नहीं उठ पाता है। তাই সন্ন্যাস সমন্বিত গার্হস্থ্য ধর্ম চাই, और इसीलिए সন্ন্যাস সমন্বিত গার্হস্থ্য ধর্ম चाहिए। সৎ বা ইষ্টে যার মন সম্যকভাবে ন্যস্ত, সেই কিন্তু হলো আসল সন্ন্যাসী। सत या इष्ट में जिसका मन सम्यक रूप से विन्यस्त होता है या फिर उनमें समर्पित होता है, वही होता है असली सन्यासी। प्रकृत सन्यास ও প্রকৃত গার্হস্থ্যের সমন্বয় হয়েই আছে। प्रकृत संन्यास और प्रकृत गार्हস্থ্য का समानता बना हुआ ही है। আমার ইচ্ছা করে এখানকার কর্মীরা সেই সাধু সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠুক। मेरी ये इच्छा है कि यहाँ के कर्मीगण वही साधु समन्वय के दृष्टांत बन उठे। ताদের দেখে সন্ন্যাসীরা উপকৃত হোক, গৃহীরাও উপকৃত হোক। उन सभी को देखकर सन्यासी भी उपकृत हो और गृही भी উপকৃত हो जाए। অবশ্য আদৌ বিয়ে করবে না এমন দু চারজন যে থাকবে না তেমনও কোনো কথা নয়। लेकिन बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे ऐसे दो चार जन नहीं रहेगा, ऐसी भी बात नहीं है। অক্ষয়দা, রোগে অনাহারে পরিবারবর্গ যদি চোখের সামনে মরেও যায় এবং তার প্রতিকার করতে গিয়ে যদি ইষ্টকর্মে ব্যাঘাত হয়, সেখানে সেটা উপেক্ষা করা কি ঠিক নয়? अक्षयदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि रोग और बिना आहार के परिवार वर्ग अगर आंखों के सामने मर भी जाता है और उसका प्रतिकार करने जाने पर अगर इष्ट कर्म में कोई विपन्नताएं आती हैं, तो वहां पर क्या ये
उपेक्षा करना ठीक नहीं है? সিসি ঠাকুর: হ্যাঁ, তাই তো করা লাগে। এতখানি মনের অবস্থা ও সপরিবার উপযুক্ত অনুচलन হলে সহজে মরেও না। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, करना तो ऐसा ही चाहिए। इतना मन की अवस्था और सपरिवार उपयुक्त अनुचलन होने पर आसानी से नहीं मरते हैं। আগে তো আশ্রমে অসুখ-বিসুখই তেমন ছিল না। पहले तो आश्रम में बीमारियां थी नहीं। মানুষের ধারণা ছিল এখানে মানুষ মরে না। मनुष्य का ये धारणा था कि मनुष्य यहाँ पर नहीं मरता है। তাই কানাই मारा গেলে কত চিঠি আসতে লাগলো। और इसीलिए कनाई गुजर जाने के बाद कितने ही चिट्ठियां आने लगी। হরিপদদা: কর্মীরা বাইরে নানা জায়গায় নানা অবস্থায় ঘোরে। এই অবস্থায় কি তাদের রোগ संक्रमणের संभावना बेशी থাকে না? हरिपददा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्मीगण जब बाहर विभिन्न जगह पर घूमते रहते हैं, इस अवस्था में क्या उन्हें रोग संक्रमित होने की संभावना नहीं रहती है? সিসি ঠাকুর: আগেও কতজনকে ঘুরতে হতো, তারা সুস্থ থাকতো কি করে? सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि पहले भी तो बहुत सारे लोग घूमते थे, उन लोग स्वस्थ कैसे रहते थे? তুমি যদি কাজ সম্বন্ধে রিয়েলি বাস্তবে ইন্টারেস্টেড আগ্রহান্বিত হও, শরীর সুস্থ রাখবার জন্য যতটুকু কেয়ার অ্যান্ড কশন যত্ন ও সাবধানতা নেবার তা কি তুমি নাও না? तुम अगर कार्य संबंध में रियली वास्तव रूप से इंटरेस्टेड यानी कि आग्रहान्वित होते हो तो शरीर स्वस्थ जितना केयर और कौशन यत्न और सावधानता लेना चाहिए क्या तुम वो नहीं लेते हो? सदाचार पालन করে চললে ঘোরাফেরায় কোনো ক্ষতি করতে পারে না। सदाचार ठीक रूप से पालन करके चलने पर घूमने फिरने में कोई क्षति नहीं होती है। विजयदा: আপনি যা চান তা পারা যায় কিভাবে? विजयदा एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं ठाकुर जी से। वह पूछ रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो किस तरह संभव हो सकता है? सीसी ठाकुर: যেমন চলছো সে চলনে তা সম্ভব নয়। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि जिस जैसे चल रहे हो वो इस चलन से ये संभव नहीं है। বানর যেমন এক ডাল থেকে লাফ দিয়ে আরেক ডালে গিয়ে ওঠে, তাদের চার হাত পা সমান তালে চলে। হাত দিয়ে না पारले পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে। মানুষ কি তা পারে? ठाकुर जी यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए इस बात को प्रस्तुत करने लगे। वो कहने लगे कि बंदर जैसे एक डाल से छलांग मारकर दूसरे डाल पर जाता है, उनके चार हाथ पैर समान रूप से चलता है। हाथ से न पकड़ पाने पर पैर से पकड़ लेता है। मनुष्य क्या ये कर सकता है? সে বড়জোর দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে, পা দুটো তার শক্ত হয়ে গেছে, তা দিয়ে আর পারে না। वो ज्यादा से ज्यादा दो हाथ से जकड़ कर पकड़ सकता है। पैर दोनों सख्त हो चुका है, इसलिए वो देकर नहीं कर पाता है। তেমনি স্টেজার সমস্ত কমপ্লেক্স প্রবৃত্তিগুলি ইন্টারেস্টেড অন্তর্রাশি হয়ে ওঠেনি তার ব্রেন, মস্তিষ্ক, মাসেলস, পেশিগুলি, নার্ভস, স্নায়ুগুলি, লিম্স, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যুগপৎ অ্যাক্টিভ, সক্রিয় ও অ্যালার্ট, সতর্ক হয়ে ইষ্ট সার্থকতায় সমান তালে চলতে পারে না। ठीक वैसे ही इष्ट में जिसका हर एक कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियां इंटरेस्टेड यानी कि अंतरराशि हो नहीं उठा है, उसका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मसल्स यानी मांसपेशियां, नर्वस नर्व्स, स्नायु, लिम्स, अंग प्रत्यंगे और इंद्रियग्राम जुगपत एक्टिव यानी कि सक्रिय और अलर्ट यानी कि सतर्क होकर इष्ट सार्थकता में समान रूप से नहीं चल पाता है। হাত চলে তো পা চলে না, পা চলে তো হাত চলে না, এই অবস্থা হয়। हाथ चलता है तो पैर नहीं चलता है, पैर चलता है तो हाथ नहीं चलता है, ऐसी ही अवस्था है। কোথাও হয়তো সামান্য কারণে ডিপ্রেশনে অবসাদে মুষড়ে পড়ে, আবার কোথাও হয়তো সামান্য আশা পেয়ে অযথা ইলেটেড উদ্দীপ্ত হয়ে সে স্থলে যা করণীয় তা করে না, পরে ফেলিয়ার অকৃতকার্যতা ডেকে আনে। कहाँ पर शायद से बहुत ही सामान्य कारण के वजह से डिप्रेशन में यानी कि अवसाद में वो टूट जाता है, और कहीं शायद से थोड़ी सी आशा पाने पर बिना वजह इलेटेड यानी कि उद्दीप्त होकर उस स्थान पे जो करणीय है वो नहीं करता है, और बाद में फेलियर
यानी कि অকৃতকার্যতাকে বুলা লাতা है। কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করলে যথাযথ আন্তরিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সদভ্যাস ও সদ্গুণ অর্জন করে এমন সড়গড় করে ফেলতে পারো যাতে সাকসেস কৃতকার্যতা अनिवार्य হয়ে ওঠে। लेकिन तुम इच्छा करने पर ही यथायथ आंतरिक प्रचेष्टा के द्वारा प्रयोजनीय सारे सद अभ्यास और सद्गुण को अर्जन करते हुए इसे कुछ इस तरह तुम कर सकते हो ताकि सक्सेस कृतकार्यता अनिवार्य हो उठे। সুরেন্দা এসেছেন দিনাজপুর থেকে, খুব পাতলা চিড়ে নিয়ে এসেছেন। सुरेंद्र दिनाजपुर से आए हैं, बहुत ही पतला पोहा लेके आए हैं। सीसी ठाकुर, पातला चिरे भालो। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि पतला पोहा बहुत अच्छी बात है, কিন্তু চিড়ে যদি বেশি পাতলা হয় ও জল দিয়ে গলে যায় তাহলে সে চিড়ে খেয়ে দাঁতওয়ালা মানুষের दांतेर सुख হয় ना। लेकिन पोहा अगर बहुत ही ज्यादा पतला हो जाए और पानी देने पर अगर पिघल जाता है तो उस पोहे को खाने के लिए जो दांत वाले इंसान है उसे दांतों का सुख नहीं मिलता है। খেয়েও মনে হয় খাওয়া হলো না। খাकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि खाना नहीं हुआ। কথা শুনে সবাই হাসছেন। ये बात को सुनकर सभी हंस रहे हैं। সুরেন্দা, আমি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। सुरेंद्र ठाकुर जी से कहने लगे, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। आपके साथ मेरा बहुत सारी बातें हैं। सीसी ठाकुर, प्राइवेट गोपनीय नाकि? ठाकुर जी ने कहा कि प्राइवेट गोपनीय है क्या? सुरेंद्र, है, प्राइवेट होले ভালো হয়। सुरेंद्र ने कहा कि प्राइवेट होने से अच्छी बात है। সিসি ঠাকুর, তাহলে ফাঁক মতো বিকালের দিকে কন যেন, তাতে অসুবিধা হবে না তো? আর তেমন তোর দরকার হলি এখনই সারে নেবার পারেন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे, तो समय अनुसार शाम के बाद आप बोल सकते हैं, या फिर अगर असुविधा ना हो तो, और अगर ऐसी ही कोई प्रयोजनीयता है तो आप अभी भी बात कर सकते हैं। सुरेंद्र, বিকালে বললেই হবে। সুরেন্দা ने कहा कि शाम को बोलने से ही होगा। তুই খাইছিস কিছু সকালে? একটা দাদা এসেছেন কলকাতা থেকে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন सीसी ठाकुर। एक दादा कलकत्ता से आए हुए हैं। उन्हें देख ठाकुर जी प्रश्न पूछने लगे कि तुम सुबह कुछ खाए तो हो? दादा बोललेন, জল খাবার খেয়েছি সকালে দোকানে। दादा ने कहा कि सुबह दुकान में नाश्ता किया है। সিসি ঠাকুর, গাড়িতে রাত্রে বোধহয় তোর ঘুম হয়নি, তাই চোখ মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि रात को गाड़ी में शायद से तुम्हारा नींद नहीं हुआ है और इसीलिए आंख मुंह बहुत सूखा सूखा दिख रहा है। যা সকাল সকাল চান টান করে কিছু খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে নেগা। যাও সুবে সুবে নাহা ধোকর কুছ খা কে সো যাও। দাদাটি বললেন, কাল রাত্রে গাড়িতে অত্যন্ত ভিড় ছিল। শোবার জায়গা তো दूर কথা, ভালো করে বসতেও পারিনি, তাই এখন ঘুম পাচ্ছে। वही दादा कहने लगे कि कल रात को गाड़ी में बहुत ज्यादा भीड़ था, सोने की जगह तक तो दूर की बात अच्छे से बैठ भी नहीं पाया और इसीलिए अब नींद आ रही है। এরপর দাদাটি প্রণাম করে উঠে গেলেন और इसके बाद वो दादा प्रणाम करके उठ गए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सरोजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट रूप से अत्यंत निपुणता का साथ आज का आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो मूलतः 4 पैराग्राफ में दिया हुआ है। पहला पैराग्राफ में गृहस्थ आश्रम का बारे में बातचीत हो रहा है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर शादी नहीं करके गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अगर कोई आंदोलन होता है तो वो आंदोलन मनुष्य समाज को क्या उपकार में आएगा वो मेरे को समझ में नहीं आता है। इष्ट कृष्टि धर्म ये सब को मुख्य करके जो आदर्श गृहस्थ जीवन यापन करते हैं वो एग्जाम्पल दिखाने का जरूरत है, क्योंकि समाज संस्कृति का मूल मूल बात है सुविवाह सुप्रजनन, और गृह अगर नहीं होते तो ये बाध हो जाता है, तो मनुष्य का जीवन में कोई सामंजस्य नहीं रहता है। इसलिए जो गृहस्थ बन के इष्ट कृष्टि और सौत में न्यस्त रहता है वो होता है आसल सन्यासी। दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा है, अगर अक्षरदा पूछ रहा है, अगर कोई
बीमारी या अनाहार में अगर परिवार वर्ग आंखों का सामने गुजर जाते हैं तो उनको प्रतिकार करते हुए इष्ट कर्मों में विघ्न आते हैं, उसको नजरअंदाज करना क्या ठीक नहीं है? श्री श्री ठाकुर जी बोले हाँ, वो तो करना ही चाहिए। उतना मन का अवस्था और सपरिवार उपयुक्त तो अनुचलन होने से जल्दी से मरते भी नहीं है। पहले आश्रम में तो कोई असुख बिसुख नहीं था और लोग सोचते थे आश्रम में लोग मरते ही नहीं है। तीसरा पैराग्राफ में बोल रहे हैं, हरिपददा पूछ रहे हैं, कर्मी लोग जब बाहर जाते हैं और विभिन्न जगह में घूमते रहते हैं, उन लोगों को रोग में रोग आक्रमण होने का संभावना ज्यादा रहता है ना? तो ठाकुर जी बोले नहीं, पहले भी लोग बहुत जगह में घूमते थे, वो लोग तो सुस्त रहते थे, वो लोग में तो बीमारी नहीं होते थे। अगर तुम वास्तव रूप से इंटरेस्ट लेके काम करो और शरीर सुस्थ रखने का जो जितना केयर लेना चाहिए, जितना सावधानता अवलंबन करना चाहिए, वो अगर तुम लेते हो तो कुछ बीमारी नहीं होगा। और सदाचार पालन करके चलोगे तो अगर घूम फिरोगे तो भी कुछ क्षति नहीं होगी। फोर्थ पैरा में ऐसा हो रहा है, फोर्थ पैरा में ये विषय है कि विजयदा बोल रहा है, ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो कैसे किया जा सकता है, कैसे हम संभव हो सकता है? उसका उत्तर में ठाकुर जी बोले, जैसे चल रहे हो ऐसे चलने से नहीं होगा। ठाकुर जी एक बंदर का उदाहरण देते हुए बोले, बंदर जैसे एक डाल से दूसरे डाल में छलांग मारते हैं, उनका चारों हाथ पांव समान ताल में चलते हैं। इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता, इंसान खाली दो ही हाथ से कर सकता है, उनका पैर नहीं चलता है। इसीलिए उसी तरह अगर इष्ट में जिसका कॉम्प्लेक्स इंटरेस्टेड नहीं हो उठा है और उसका मस्तिष्क पेशी और स्नायु अंग प्रत्यंगों साथ साथ एक्टिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, वो इष्ट इसीलिए वो इष्ट सार्थकता में समान समान रूप से नहीं चल पाते हैं। कभी हाथ चलता है तो पैर नहीं चलता है, कभी पैर चलता है तो हाथ नहीं चलता है। बेसिकली अनबैलेंस्ड है, इसीलिए छोटा सा बातों में डिप्रेस्ड हो जाता है, या थोड़ा सा आशा का आलो दिखेगा तो बहुत ज्यादा उद्दीप्त हो उठता है। इसीलिए मतलब उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहता है, इसीलिए फेलियर हो जाता है। लेकिन तुम लोग अगर आंतरिक रूप से प्रचेष्टा करोगे तो ये सब सद्गुण अर्जन कर सकते हो और कृतकार्य हो सकते हो। इसके बाद दादा लोग आए हैं, दादा लोग से ठाकुर जी बातचीत करने लगे। एक दादा आए हैं कलकत्ता से। ठाकुर जी पहले ही उनको पूछे कि तुम कुछ खाए क्या? ठाकुर जी कितना दयालु थे, पहले ही उनको पूछे कुछ खाया क्या, रात में गाड़ी में घूम हुआ क्या, नींद हुआ क्या, तुम्हारा चोक मुख थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। मतलब कितना ऑब्जर्व कर रहा है दादा के तकलीफ के बारे में, और उनको सलाह दे रहा है कि पहले कुछ खा के पहले सो जाओ, फिर बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद वो दादा प्रणाम करके चले गए। ये है आज का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने। जय गुरु दादा। वंदे जय गुरु। पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पर जो प्रफुल्ल दा क्वेश्चन है कि जो कर्मी है जनरली शादीशुदा होते हैं, गृहस्थ होते हैं, उसके कारण जो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और जिम्मेदारियों के कारण जो है जो इष्ट का काम वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो
पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि जो विवाह नहीं करना, गृहस्थ आश्रम जो है नहीं पालन करना, क्योंकि ये जो सृष्टि हुई है, इस सृष्टि में जो है जो विवाह करना भी एक नेचुरल जो है विधि विधान दिया हुआ है। जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, वो तो इस जीवन का जरूरी अंग है, ये समझना पड़ेगा। जिस तरह से जो है नेचर, विवाह अगर नहीं करते हैं तो वो भी आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। जिस तरह से फ्लड आता है, बारिश होती है, अर्थक्वेक होता है, जो निरंतर जो नेचर है, नेचर को आप डिस्टर्ब करेंगे तो उससे और बहुत सारी परेशानियां होगी। विवाह नहीं करेंगे तो और बहुत सारी परेशानियां होंगी, होने वाली है। और जितने भी आए हैं जो महापुरुष, जो अवतारी पुरुष आए हैं, सभी ने विवाह किए हैं और सभी ने विवाह करके दिखाए हैं कि जीवन कैसे जीना है। तो यहीं पर बात है कि जो तो वही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बिना घास लगाकर जो आंदोलन होता है वह गृहस्थ समन्वित समाज के कितने काम आता है, यह मैं नहीं समझ पाता। इस संस्कृति और धर्म को प्रधान मानकर एक आदर्श गृहस्थ का जीवन कैसे जीना चाहिए, उदाहरण ही दिखाना आवश्यक है। तो बिना विवाह किए हम कैसे इष्टकर का काम कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में कितने लोग अविवाहित हैं? मैक्सिमम सभी लोग विवाहित हैं, बहुत 2-4 मतलब परसेंटेज बोलो तो पॉइंट में हो सकता है जो अविवाहित हैं। और क्वेश्चन है कि इष्ट का काम का क्या मतलब है? हम बोलते हैं इष्ट कर्म। इष्ट कर्म का मतलब ही क्या है? ठाकुर जी बोल रहे हैं, डिफिनीशन दिए हैं कि जो ये तो विवाह करना ही वो सृष्टि का नियम है, और विवाह करके भी जो है, जो हमने धर्म का मतलब बताए, बचना और बढ़ना। तो इष्ट का कर्म जो है मतलब क्या? बचना और बढ़ना। तो हम विवाह ही नहीं किए हैं, हमें विवाह का अनुभव ही नहीं है, हम दूसरे को क्या समझा सकते हैं? अगर हम खुद विवाह नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं है, तो इष्ट कर्म, पहले तो यहाँ इष्ट कर्म का मतलब क्या है? इष्ट कर्म का, क्योंकि सभी लोग जो भी मनुष्य इस जीवन में है, धरती पर हैं, सभी की इच्छा वही है कि बचना और बढ़ना। आप उसके बचने और बढ़ने में सहायक जब तक नहीं होते हैं, वही इष्ट कर्म है। और बचने बढ़ने में सहायक कैसे हो सकते हैं आप? उनका प्रॉब्लम क्या है? बचना बढ़ना मतलब सभी लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार जो अच्छा हो, मेरी हस्बैंड वाइफ के बीच संबंध हो, बच्चों के साथ संबंध हो, हम प्रगति के पथ पर चले, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, हमारा कोई आर्थिक परेशानियां नहीं हो, सुरुचि रूप से चलें। तो इसी को है बचना बढ़ना। इसमें हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? इसमें हम तभी सहयोग कर सकते हैं जब हम खुद ने अनुभव लिया हो। तो पहले इष्ट कर्म का मतलब क्या? इष्ट कर्म को तभी है कि जब पहले इष्ट कर्म का जो है पहले अपने परिवार में, फैमिली में इंप्लीमेंट कीजिए। जो भी ठाकुर जी बोले हैं विधि विधान, वो पहले अपने खुद के परिवार में इंप्लीमेंट करना है। जब हमारा परिवार ही नहीं है, हम किधर उसको इंप्लीमेंट करेंगे? तो पहले तो हमको विवाह करना ही है, और उसमें जो हमें अपने परिवार में इंप्लीमेंट करना है, पहले फैमिली में इंप्लीमेंट करना है। अगर हमको सुबह स्मृति सुबह करना है, प्रार्थना करना है, तो हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठ पाता है कि नहीं? सुबह प्रार्थना में पूरा फैमिली सुबह स्मृति करता है कि नहीं? शाम में प्रार्थना करता है कि नहीं? और जो दिन भर जो हमारा कार्यक्रम है वो इष्ट के विधि विधान से होता है कि नहीं? हमें खुद के घर में इंप्लीमेंट करना है। पहले तो यही नहीं हो पाता है। हस्बैंड टाइम पर सब करता है तो वाइफ नहीं करती, वाइफ करता है तो हस्बैंड नहीं करते, हस्बैंड वाइफ करता है तो बच्चे नहीं करते हैं प्रार्थना सुबह में, स्मृति सुबह में नहीं करते हैं। तो
पहले तो घर में इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम इष्ट कार्य हो सकेगा, तभी हम बाहर जो दूसरों को उसमें सहयोग कर सकते हैं। इसी पर ठाकुर जी बोले हैं कि जो बिना गृहस्थ आश्रम का तो कैसे लोग कर सकते हैं, ये तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इस संस्कृति और धर्म को पहचान, एक गृहस्थ जीवन कैसे जीना है वह दिखाना आवश्यक है। मतलब हमें खुद में गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, हमें जब तक हम खुद नहीं दिखाएंगे तब दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट होने ही वाला नहीं है। जो व्यक्ति संसार के झंझटों को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, जो उसका करना होता है, गृहस्थ व्यक्ति सारे पक्षों का समन्वय करके चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जो हम घर के प्रॉब्लम को गृहस्थ जीवन आश्रम करके कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालते हुए जब हम इष्ट का काम करते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं, छोड़ के हम दुशिष्ट का काम करते हैं, उसी को जो है समन्वय पा जाएगा। माने घर का भी काम करें, इष्ट का काम करें, तभी वो परफेक्ट समन्वय हो सकता है। समाज संरचना का मूल है सुव्यवस्थित व्यवहार, उत्तम संतानोत्पत्ति। समाज को यहाँ पर जो है संरचना का मूल है, समाज कैसे अच्छा रहे उसका मूल है सुव्यवस्थित विवाह और उत्तम संतानोत्पत्ति। यहाँ पर इष्ट कर्म का मतलब क्या है, ठाकुर जी तो बेसिक रूट में ही इम्पैक्ट किए हैं, शिक्षा दीक्षा विवाह। तो विवाह बराबर होना है, सुव्यवस्थित होना है ठाकुर जी का, और उससे जो संतान उत्पत्ति होता है, उत्पन्न संतान होगा, बेसिक रूट पर है। हम अगर संतान ही अच्छे हम उत्पन्न करते हैं तो फिर आगे तो अपने आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। या कोई गृहस्थ आश्रम न हो तो यह पक्षी छूट जाता है, इससे बहुत हानि होती है। तो अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं होगा तो फिर सुविवाह ही नहीं होगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगी, तो फिर समाज ही नहीं बनेगा। ये तो विधि विधान है, विवाह होना, बच्चे पैदा करना, यही तो समाज है, को आगे बढ़ाना है, यही तो समाज है। जब सभी लोग विवाह ही नहीं करेंगे तो फिर जरूरत नहीं है भगवान की इष्ट की कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। विवाह रहते हुए भी तो समाज की जरूरत है और इष्ट की जरूरत है। यह पक्ष छूट जाते इसमें बहुत हानि होती है। फिर जिन गृहस्थों के लिए धर्म इष्ट और संस्कृति गौण है वे इतने अधिक असंतुलित रहते, उसका दाम्पत्य जीवन विकासमुख और श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति की दृष्टि को सफल नहीं हो पाता है। और तो इसी में जो है बिना इष्ट के धर्म के, इष्ट के संस्कृति जहां पर नहीं है उससे अधिक संतुलित नहीं रह पाता है दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जीवन जीने के लिए तो फिर इष्ट कर्म करना है, शादी करना है, विवाह करना है, अपने दाम्पत्य जीवन फैमिली को लेकर ही जो है हमें करना है। तो कहने का मतलब इतना है। और ठाकुर जी ने सन्यासी का जो डेफिनेशन दिया है, जिसका मन सच्चाई इष्ट में सम्यक रूप से अस्थिर है, वही असली सन्यासी है। जो सच्चाई मन से और इष्ट के प्रति फैमिली को रहते हुए हम इष्ट का कार्य करते हैं, तो उसी को सच्चा सन्यासी ठाकुर जी ने बोला है। तो यहाँ पर देखिए जो बात है जो है इस बिना, जैसे कि मान लिया फैमिली में संतुलित होगा और जो अभी देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऋत्विक दादा हैं। मेरे पिताजी ऋत्विक थे, है ना। ऑफिस आवर्स मान लिए 8 आवर्स का है, 10 आवर्स का है, इसके बाद क्या, इसके बाद तो ठाकुर ही काम है। और दूसरी बात है कि जो ठाकुर इष्ट कर्म जो है, अभी हम आलोचना प्रसंग सुनते सुनते अनुभव हुआ है, पहले यही अनुभव नहीं था। मुझे लगता था कि हम ऑफिस में तो इष्ट काम कर ही नहीं सकते हैं 8 घंटे, है ना। हम जो है इष्ट काम तो यहाँ पर सभी जगह आपको 24 आवर्स इष्ट काम कर सकते हैं। आलोचना प्रसंग अटेंड करने के बाद ही अनुभूति हुई मुझे पहले से, और अभी भी लगता है बहुत सारे लोगों को अनुभूति मतलब वो थिंकिंग ही गलत है कि जो इष्ट कर्म चले गए ऊपर कर लिए, प्रार्थना कर लिए, स्मृति कर लिए और जो भी है तो वही सोचते इष्ट कर्म। यहाँ तो सभी एस्पेक्ट, जीवन के सभी एस्पेक्ट में इष्ट कर्म को देखना है। अगर हम खाना बना रहे हैं घर में, जो है मिसेज खाना बना रही है, तो वहां पर कैसे खाना अच्छा बन सकता है,
वो भी इष्ट कर्म है। ऑफिस हम हैं, अगर ऑफिस में हम कंपनी में अच्छे काम कर रहे हैं, ठाकुर जी के प्रिंसिपल के अनुसार चल रहे हैं, तो वो भी इष्ट कर्म है। तो जीवन का अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हम सिग्नल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इष्ट कर्म है। तो इष्ट कर्म का डेफिनेशन यहाँ पर सोचना पड़ेगा पहले अपने आप में, है ना। इष्ट कर्म क्या है? हम बहुत सारा हम कर्मी हैं, बहुत सारा ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, और अपने घर में ही अपने बीवी बच्चे टाइम पर प्रार्थना नहीं करते, इष्टवृत्ति करते हैं, तो फिर इष्ट कर्म कहाँ हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे कर्मी हैं, जो भी दीक्षित लोग हैं, बहुत लगता है कि बहुत इष्ट कर्म करते हैं, लेकिन जो है उनका ही अगर देखा जाए तो उनके ही फैमिली में उसका भाई नहीं करते हैं, उनके अंकल नहीं करते हैं। हम बहुत दूसरे जगह इष्ट कर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली रिलेशन में ही इष्ट कर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं। और अपने और फैमिली में इष्ट कर्म बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशन बढ़ाने के लिए, अपने जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक हम अपने जो है खुद जो अपना परिवार, अगर हम अपने इष्ट कर्म में नहीं के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारा जो आचार व्यवहार में उस तरह का परिवर्तन नहीं आता है, तो हम इम्पैक्ट होने ही वाला नहीं है। क्योंकि रिलेटिव बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा सत्संगी है, बहुत सत्संग जाता है, रोज जो है अभी भाग परिक्रमा में सत्संग जाता है, लेकिन इसका तो व्यवहार तो वैसा दिखता नहीं है, तो इम्पैक्ट होने वाला नहीं है, इष्ट कर्म होने ही वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है, और इसमें बहुत जरूरी है कि जो फैमिली में पहले इम्पैक्ट करना, तभी इष्ट कर्म होगा। और समाज के हर अपने दिन भर के रूटीन में जो भी हम कर्म करते हैं, उसमें सब इष्ट के भाव से ही करना है ना। जैसे मान लिया एक मेरे दादा से बात हो रही थी, वही बोले कि देखिए ना, मैं बच्चे को जो है मेरा बच्चा बचपन में जो है बहुत मैं डांटता था उसको, पढ़ाई के सिलसिले में बहुत डांटता था, ऐसा डांटा कि वो मैथ में कमजोर हो गया। तो कैसे बच्चे को पढ़ाना है ना। मैं अब सोचता हूँ कि मैं क्रोधी, और मैं दिन भर क्रोध करता हूँ, बच्चे के ऊपर क्रोध करता हूँ, तो बच्चे सुधरने वाला नहीं है। वो नहीं पढ़ रहा है, तो ठाकुर जी उसके लिए क्या दिए हैं विधि विधान, कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में उसको सपोर्ट करना है। जबरदस्ती उसको मैथ पढ़ने में इच्छा नहीं, हम जबरदस्ती मैथ पढ़ाएंगे तो और जो भी उसको आता है वो भी कमजोर हो जाएगा मैथ पढ़ना, तो कहाँ इष्ट कर्म नहीं हुआ वहीं पर। तो डेफिनेशन ही यहाँ पर हमें पहले खुद को क्लियर करना पड़ेगा कि इष्ट कर्म मतलब क्या। इष्ट कर्म इज नथिंग। अपने परिवार में ही जो सुबह से रात तक जो भी रूटीन है, जो भी काम करते हैं, अगर घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो ठाकुर जी ने बताया कि घर को कैसे साफ सुथरा रखना है। अब घर को ही सुव्यवस्थित रखेंगे, जो भी सामान जहां पर है रखा हुआ, रखने का जगह वहां अगर रखते हैं, है ना, पानी पी लिए गिलास इधर ही छोड़ दिए, यही तो है इष्ट कर्म। छोटी छोटी बातों में इष्ट कर्म है। पहले अपने घर से चालू कीजिए, घर में सब व्यवस्थित कीजिए, तो अपने आप इष्ट कर्म होने ही वाला 100%। तो जय शायद गुरु मेरा दादा। टाइम समाप्त हो गया दादा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सदो विजेता बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। दादा ने जो बताया कि विवाह करना एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम समाज को कोई समाज के में कोई हम अवदान नहीं, कोई योगदान नहीं कर सकते, कोई समाज का भला नहीं कर सकते। क्योंकि अ, बिना शादी किए अगर हम हिमालय में जाके सन्यासी बनते हैं तो समाज का कोई उपकार नहीं होगा। हो सकता है मैं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएगा, लेकिन समाज का क्या भला होगा इसमें। ठाकुर जी भी यही बात बोले हैं कि ठाकुर जी का मन में प्रश्न उठा कि अगर जो संसार नहीं करके सन्यासी बनते हैं वो समाज का क्या भला कर सकता है। ये चीज दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। तो अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सबसे पहले
तो प्रोफेसर विजय दा बहुत अच्छे ढंग से समझाए और समझ में भी आया हमें। और इसके बाद का ठाकुर जी जो बोल रहे हैं इसी में मेरी इच्छा है कि यहाँ के कार्यकर्ता उसी साधु समन्वय के आदर्श बने, उन्हें देखकर सन्यासियों को भी लाभ हो और गृहस्थ को भी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई 2-4 व्यक्ति विवाह न करे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। इसमें जहां तक मुझे समझ में आया कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सन्यासी तो गृहस्थ जीवन में रह के गृहस्थ सन्यासी बनना है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा क्या है कि यहाँ के कार्यकर्ता साधु समन्वय के आदर्श बने। जैसे कि ठाकुर जी ने जो अपनी वाणियां दी है, जितने भी उनके पुस्तक है उसको पढ़े, उनके कहे हुए बातों पे चले तो सन्यासी को भी लाभ होगा और गृहस्थ को भी लाभ होगा। तो एक कथा मुझे याद आती है कि ठाकुर जी के साथ एक हमारे जैसे गुरु भाई जा रहे थे, एक बहुत बड़े सन्यासी उनको देखे और ठाकुर जी से बोले कि ये महात्मा बहुत अच्छे हैं। मतलब कि जो गुरु भाई है उनको एक सन्यासी बोल रहा है कि महात्मा बहुत अच्छे, उनको महात्मा बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद एक सन्यासी अगर आपको बोल रहे हैं महात्मा है, तो अगर आप एलिवेट हो जाते हैं, इलेट करते हैं, अपनों को आनंद में रखते हैं, तो आप कितने का उपकार कर सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है 1-2 लोग शादी 2-4 लोग नहीं भी करेंगे तो ठीक है, वो ऐसा नहीं बोल रहे। तो उसमें क्या होगा कि वो सन्यासी का जीवन जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, खुद का तो रखना ही है, पूरा देश का जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एकदम ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही काम हो रहा है। और उसके बाद है अक्षय दाते एक प्रश्न पूछते हैं, अगर बीमारी और भूख से परिवार सामने ही मरने लगे और उस संकट का समाधान करते हुए इष्ट कर्म में विघ्न होता हो तो उस परिस्थिति की उपेक्षा करना उचित है? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से उनको समझाया, हाँ तभी तो ऐसा करना पड़ता है जब मन की अवस्था और पूरे परिवार की अनुकूल चाल हो तो वे सहज ही मरते नहीं। पहले तो आश्रम में बीमारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी, लोगों की धारणा थी यहाँ लोग मरते नहीं, इसलिए जब कनाई मरा तो बहुत से पत्र आने लगे। तो आश्रम में ऐसी धारणा थी कि जो भी लोग आश्रम में रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। ठाकुर जी ने खुद बोला है, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अलुप्त करो। तो हमारे शरीर में जितने सेल है, जो प्राणी अच्छे से सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, उनके सेल जल्दी डीके नहीं होते, जल्दी डाई नहीं होते हैं। हमारा कुछ सेकंड में कितने सेल डेड होते हैं ये साइंस बताया हुआ है। जैसे एक कुत्ता है, स्वान जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी आयु बहुत अल्प होती है। एक हाथी है, बहुत गहरी सांस लेता है। तो जो प्राणायाम में हम लोग अच्छे से सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उनकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और हमारा जो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है, लोगों को कैसा भला हो, सबके मंगल में ही अपना मंगल छुपा हुआ है, और सेल्फिश होके नहीं चलना है संसार में। तो ऐसा लगता है लोगों को मैं दूसरे का भलाई कर रहा हूँ तो मेरा घर कैसे चलेगा, लेकिन वही ठाकुर जी बोले हैं कि मनुष्य आपकी संपद है। अगर आप किसी की भलाई करोगे तो कोई इतना तो नहीं गया गुजरा है कि आपके बारे में नहीं सोचेगा, और रेसिप्रोकेट तो होगा ही होगा, 100% है। नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, आप अच्छे काम कर रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। और यहाँ तो वास्तु तथास्तु की बात है, जैसा आपने बोला वही रिवर्स आपके पास आता है, जैसा आप मंगल कर रहे हो वही मंगल आपके साथ होगा ही होगा। ये प्रकृति का विधान है, इससे कोई नहीं बचा है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेगा उसको बुरा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसके बाद है कि यहाँ तो पहले कोई बोलते ठाकुर जी कोई खत्म नहीं होते थे, क्यों? उनकी धारणा थी कि यहाँ जो रहेंगे वो एकदम स्वस्थ रहेंगे, और उनकी सोच ऐसी थी, तभी हम सोच लेंगे कि हम नहीं मरेंगे तो हमारा माइंड वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। मरना जैसा कि हमने बताया, सेल, टिश्यू, बॉडी, ऑर्गन ऐसा होता है। सेल हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो हमारा जल्दी जल्दी अगर डिके नहीं होता है। और हमारी जो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म 3 चीज होती है। मेटाबॉलिज्म हमको उसी स्थिति में रखता है जैसे थे,
एनाबोलिज्म हम अगर हम जवानी स्थिति में है, अगर बरकरार के हम वैसा रहेंगे, कैटाबोलिज्म हमको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक दादा आश्रम में खत्म हो गए तो बहुत सारे पत्र आने लगे कि कन्हई खत्म हो गया, जैसे कि धारणा थी यहाँ लोग खत्म नहीं होते, ऐसा कुछ ठाकुर जी यहाँ बोलना चाहते हैं। तो उसके बाद एक प्रश्न और है, आगे मैं चलता हूँ। हरिपद पूछते हैं, कार्यकर्ता बाहर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियों में घूमते हैं, तो क्या उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक नहीं हो जाती? ऐसा उन्होंने एक प्रश्न किया। तो आज का प्रसंग तो एक्चुअली बहुत बड़ा है, मैं जितना चाहूंगा उतना कोशिश कर सकता हूँ ठाकुर जी की दया से। श्री ठाकुर पहले भी कितने तो घूमते थे, ठाकुर जी बोलते हैं पहले बहुत सारे लोग घूमते थे, फिर वे स्वस्थ कैसे करते थे? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मैं सदाचार पालन करूंगा, जैसे कि जन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार, ये जो हमारे नियम बताए गए हैं, पंचनीति है, इसका अगर सही ढंग से कोई पालन करे तो मृत्यु को अवलुप्त किया जा सकता है। अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे हमको फ्लू हो गया, डायरिया हो गया, कुछ भी बीमारी होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, हमारे अंदर के बैक्टीरिया को जो आते हैं बाहर से उसको मारते हैं, उससे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जो रहते हैं सब जाते हैं। जरूरी नहीं हो तो वो तो दवा तो पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू घूमती है। तो कहने का मतलब एंटीबायोटिक हम जब लेते हैं बॉडी में, तो उससे धीरे 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 हमको कमजोरी आती है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम बीमार नहीं पड़े तो हमको ये सब लेने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा जो हम अपने घरेलू उपचार से भी हम ठीक हो सकते हैं, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस को अच्छा करना है, हमको इष्ट में संलग्न होना चाहिए। इष्ट में जब हम संलग्न रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जब हम जितना ही खुश रहेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, हमारे सेल्स एक्सपांड होते हैं, बढ़ते हैं, खुशी आती है। जितना हम संकुचित होते हैं, दुखी होते हैं, वो रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस कैसे होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती ही है। संकोच ही दुख है, प्रसारण ही सुख है, ठाकुर जी सबके अवसर में ऐसा बोले हैं। तो इसके बाद पहले ठाकुर जी बोलते थे बहुत लोग घूमते थे, फिर वो स्वस्थ कैसे रहते थे? यदि तुम कार्य के प्रति सचमुच रुचि रखते हो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितनी देखभाल और सावधानी आवश्यक है, क्या तुम वो नहीं करते? यदि सदाचार का पालन करते हुए चलो तो घूमना फिरना कोई हानि नहीं करता। यहाँ भी ठाकुर जी हमको इंगित कर रहे हैं, अच्छे से चलना है, अच्छे से करना है, सदाचार का पालन कर। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे हाथ में बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हाथ धोना, हाथ धोना हमारा परम कर्तव्य है, हाथ धोना चाहिए हमको। और हाथ धोते कुछ भी खाना चाहिए, ये सदाचार में ही आता है। उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विजयदा आते हैं, आप जो चाहते हैं वह संभव कैसे? एक क्वेश्चन करते हैं ठाकुर जी से। शशि ठाकुर बोलते हैं, जैसे तुम चल रहे हो उस तरह तो वह संभव नहीं है। ठाकुर जी बोले, जो हमारी धारणा है, जो हमारे विचार है, जैसे हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठाकुर जी पता रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो संभव नहीं है। एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे बंदर एक डाल से कूदकर दूसरी डाल पर चढ़ता है, उसके चारों हाथ पांव सम रूप से चलते हैं। हाथ से न तो वो तो पांव से जो है पकड़ता है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हमारा हाथ चलेगा तो पाँव नहीं चलेगा, दिमाग चलेगा तो पैर नहीं चलेगा। बहुत सारा हमारा जो मोटर सेंसरी ऑर्गन है, ये सब जो समन्वित रूप से चलना चाहिए, वो कैसा पॉसिबल है? जैसे ठाकुर जी ने बताया है, जो जो काम हमको बताया है करने के लिए, वैसे करेंगे तो विधि विधान से चलेंगे तो अवश्य होगा। वह बड़ी बात है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? वह बड़ी बात है। केवल हाथों से ही पकड़ सकता है, पाँव तो उससे कठोर हो गए हैं, उनसे नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके सभी अंतः अंतः प्रवृत्तियां इष्ट में रुचिपूर्ण इंटरेस्टेड नहीं हुई, उसका मस्तिष्क, स्नायु, पेशियां, इंद्रियां, अंग प्रत्यंग सब एक साथ सक्रिय और सतर्क होकर इसकी साधना में एक साथ नहीं चलते हैं। कभी हाथ चलता है तो पाँव नहीं चलते, पाँव चलते हैं तो हाथ नहीं चलते। ऐसी स्थिति होती है। कहीं कोई छोटी मोटी बात से व्यक्ति अवसादग्रस्त डिप्रेशन में हो जाता है, कहीं थोड़ी सी आशा पाकर उत्साहित इलियट हो जाता है, और जो आवश्यक है उसे नहीं करता, जिससे असफलता आती है। जैसे हमको कोई ऑफिस का मैं बात करता हूँ, हमको कुछ काम दिया जाता है, हमारे इमीडिएट बॉस बोलते हैं, ओनर बोलता है ये करना ये करना ये करना,
हाँ तो हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, ब्रेन तो हमारा एक्सेप्ट कर लिया, ब्रेन एक्सेप्ट करने के बाद हमने सोचा समझा और किया नहीं। जब भी नहीं किया जैसा जैसा रूल्स के हिसाब से हमको करना है, तो हमको असफलता तो हाँ जरूर आएगी। इसमें क्या होता है, हमारा आलस आता है, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो अभी करता हूँ, कोई दूसरा हमको बुला लिया बीच में, वहां चले गए, ऐसा करते करते दिन कैसा निकल जाता है आदमी को पता नहीं चलता, और पता चला कि एक्चुअल काम हुआ ही नहीं जो हमको दिया गया। तो दूसरे दिन हमको क्या डांट खानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ठाकुर जी यहाँ हमको सतर्क कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे घर का हो, चाहे इसका हो, चाहे ऑफिस का हो, सब इसका ही काम है, उसको एकदम चौकन्ना रख के हमको करना है। लेकिन यदि तुम सचमुच चाहो और समर्पण पूर्वक आंतरिक प्रयास करो, तो आवश्यक सभी सद्व्यवहार और सद्गुणों को अर्जित करके खुद को इतना दक्ष बना सकते हो कि सफलता निश्चित हो जाए। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहो तो चाह हमारी क्या है, हमारी चाह कैसे बढ़ेगी, सबको चाहिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन चाहने से तो नहीं होगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अभी क्या है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ तो पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा आवश्यक है, सब कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो चाल चलन है, हम आस पड़ोस में कैसा व्यवहार करते हैं, पता चला हम अच्छे से बात करते हैं, कोई आपको ऐसा कॉन्टेक्ट आपको मिला, वहां से करोड़ों का भी बिजनेस हो जाता है, हो सकता है। देखिए आजकल जो है, जो बिजनेस रिलेटेड है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, एवरीवन इज अंडर मेजर प्रेशर, उनको टारगेट करना, ये करना, वो करना, तो उससे हम ऊपर कैसे आएंगे, क्योंकि हम उसमें फंसे हैं। गृह कार्य है ये हम करने जा रहे हैं, तो हम दूसरा कार्य इष्ट कर्म कैसे कर सकते हैं, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन हम वो करते हुए अगर हम इष्ट कर्म को कर रहे हैं, तो हमारा माइंड एक्सपांड होगा, हमारी अच्छी सोच होगी, सद्गुण आएंगे, सद्व्यवहार होगा, तो वो सफलता निश्चित है, 100% निश्चित है। उसके बाद का एक तो प्रश्न है, सुरेंद्र दा आते हैं, जय गुरु दिनाजपुर दादा। से आए जय हुए हैं। गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धेय पंकज दा, बहुत सुंदर, मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिभंगी लेके इस विषय वस्तु को आलोचना की है। पैरा 2 एंड पैरा 3 एंड पैरा 4, इसमें दादा ने एक वैज्ञानिक दृष्टिभंगी लगाया है। मतलब कैसे अशुक बिशुक पहले आश्रम में होते ही नहीं थे, वो उसका कारण दादा ने एक्सप्लेन किए हैं। फिर बाहर में जो लोग घूमने जाते हैं, वो उसका भी बीमारी नहीं होता है, उसका भी कारण दादा ने बताया है। और तीसरा चौथा जो है, ठाकुर जी जो चाहता है वो कैसे संभव है, वो जैसे हम चलते हैं वैसे नहीं चलेगा तो संभव नहीं है, तो उसका भी कारण दादा ने बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किया है। अभी आलोचना को आगे बढ़ाती है, मैं ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने। श्रद्धेय ज्योत्सना अग्रवाल माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज के विषय पे पहले जो भी स्पीकर विजय दा, पंकज दा, बहुत सुंदर भाव से हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है, जो ठाकुर जी बोलना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर है आज का विषय, जो हमारे जीवन चलन में जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, हमारा जो जीवन चलन है, चाहे वो सुविवाह हो, सुप्रजनन हो, सदाचार हो, हेल्थ हो, और ठाकुर जी का काम, इष्ट कर्म कैसे मैं कर सकती हूँ, वो ये पूरा जो आज का पाठ है उसी में सब कुछ है। अगर हम आज ही इस पाठ को ध्यान से अपने जीवन में लागू कर ले तो हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाएगा। पहले हमें लगता है, अभी भी समाज में ऐसे कुछ वर्ग में लोग हैं जो समझते हैं कि शादी करना झमेला है, या संसार में रहना बहुत झमेला है। संसार मतलब गृहस्थ आश्रम में रहना बहुत झमेला है। बहुत सारे युवा पीढ़ी जो आज कहते हैं कि मैं और सिर्फ मैं ही मैं और कोई नहीं, पैसे कमाना है, पैसे खर्च करने हैं, और जीवन को सुंदर बनाना है और हैप्पी रहना है। सुंदर बनाना और हैप्पी रहने का मतलब, मैं आई हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में गुरु को ग्रहण करना, और गुरु जो कहे हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। जो ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर बात बोले हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर मैं हर एक टॉपिक को बोलने की कोशिश करूंगी।
गृहस्थ जीवन में रहने के लिए धर्म, इष्ट और कृष्टि, ये तीनों चीज को अगर मैं पकड़ के नहीं चल पाई तो मेरा गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तो उनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं और उन्हें जानना ही नहीं है। दूसरे लोग हैं जिन्होंने शादी कर ली है पर उनको ये पता नहीं है धर्म से चलने का मतलब क्या होता है, इष्ट के निर्देश से चलने का मतलब क्या होता है और कृष्टि को बचा के रख चलने का मतलब क्या होता है। बाकी तीसरे वर्ग ऐसे आते हैं जो ये सब फॉलो करते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ऐसे समाज की बात करते हैं। जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो देवघर आश्रम में रहते हैं, तो आप कभी उनसे जाके मिलने का सुयोग हो तो आपको वहां पर ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में ऐसे लोग रह रहे हैं जो धर्म, इष्ट और कृष्टि को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो हम वो चीजों को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं? क्या मैंने जब ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया उसके बाद क्या मैं मेरे धर्म के साथ जो मेरा दायित्व है, अगर मैं घर में पत्नी हूँ या पति हूँ या बच्चा हूँ या सास ससुर कोई भी हूँ, क्या मैं मेरे जीवन में सुंदर भाव से उस धर्म को पकड़ के चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ? मेरा जो एज फैक्टर है, जिस एज में मैं हूँ और मेरा परिवार के प्रति जो मेरा दायित्व है, क्या मैं वो पालन कर रही हूँ? घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद से ठाकुर जी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। उनका उस समय का धर्म है बच्चों को देखभाल करना, ख्याल रखना, पर वो व्यक्ति किस तरफ डाइवर्टेड है? पैसे कमाने के पीछे डाइवर्टेड है। अगर कोई एक व्यक्ति जिसका उस समय उस एज ग्रुप में पैसे कमाने का धर्म है, घर का पालन पोषण करने का धर्म है, पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई एक कारण देख के बोल रहा है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चलना है, मैं नहीं पैसे कमा सकता हूँ, तो ये भार घर के दूसरे लोगों पे भार आ रहा है। किसी एक व्यक्ति जो आधे उम्र से ऊपर चल चुका है, जो जिसको नाती पोतों को खिलाने का धर्म है, पर वो उनके पास बहुत सारे अपने रीजंस होते हैं कि वो नहीं कर पा रहे। क्या हमको ये खुद से पूछना चाहिए कि मेरा संसार सन्यासी बनकर क्या मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर मैं मेरे धर्म को पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, घर में 2-4 बर्तन रहेंगे, खटकेंगे जरूर, पर उसको मैं कैसे लेके आगे चल सकता हूँ? तीसरा है इष्ट को फॉलो करने का मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत अपने व्यवहार को स्टिफ कर लेते हैं। कल एक परिवार में याजन हो रहा था, मैंने जब फोन आया तो मैंने बात किया, तो हर एक बात पे मुझे पता चल रहा है कि घर के जो कर्ता हैं वो बात करते करते वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं ठाकुर जी तो ये कहे हैं, ठाकुर जी वो कहे हैं। तो मैं बार बार ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि ठाकुर जी बोले हैं, बहुत सुंदर भाव से बोले, क्या आप इष्ट को फॉलो करने के लिए बार बार आप ठाकुर जी के आइडियोलॉजी का आड़ ले रहे हो? आप आपका पति धर्म क्या निभा रहे हो? क्या पति? फिर उनकी वाइफ भी बैकग्राउंड से कुछ कुछ कह रही थी, तो मैंने वही बोला कि आप स्पीकर पे दादा रखिए, और मैंने दोनों जन को समझाया कि आप दोनों जन, एक जन नारी नीति पकड़ के बैठे और एक जन ये पकड़ के बैठे हैं कि पुरुष को नारी के प्रति उन्मुख होके नहीं जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो मैंने वही, मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि आपको आपका धर्म फॉलो करके इष्ट के दिशा निर्देश पे चलना है। ठाकुर जी ने कहीं लिखा नहीं है कि वाइफ का बात सुनने से आप वाइफ के प्रति हो जाओगे, नहीं, उसको बैलेंस करते हुए कैसे चलोगे, तभी तो आप आइडियलिस्टिक हस्बैंड वाइफ समाज में बन पाओगे। तभी तो कुछ लोग आपको सोचेंगे कि नहीं, ये हस्बैंड वाइफ के जैसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। ठाकुर जी ऐसा आइडियलिस्टिक बनाने के लिए कहे हैं, इनके घर का बच्चा हमारे घर के बच्चे जैसा होना चाहिए, तभी तो लोग उद्बुद्ध होंगे। नेक्स्ट है कृष्टि। बहुत सारे परिवार में, जो मेरे घर पे भी था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है मेरे मायके के तरफ। मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे इसलिए कहना चाहती हूँ ताकि मैं उसके ऊपर कैसे काम कर सकूं। मायके की तरफ ऐसा है कि था, अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है कि कल्चर को छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ठाकुर हैं। ये तो बात सच है, ठाकुर ही हैं,
और कोई नहीं, पर किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं, उस कल्चर को फॉलो करते हुए, कोई चीज हम क्यों फॉलो करते, नियम क्यों बनाते, उपवास क्यों है, या अमुक पूजा किस लिए रखा हुआ है, ऐसे करते करते तो मैं तो पूरे कल्चर को शेष कर दूंगी, आगे के जनरेशन को कुछ बता ही नहीं पाऊंगी। तो जब मेरी शादी इस घर में हुई, तो यहाँ पर ठाकुर जी को लेकर और कल्चर को लेकर बैलेंस फॉर्म में लेकर चलने की कोशिश की। फिर देवघर से बहुत बार मुझे बताया गया कि ये भी करो वो भी करो, तो उसमें से मन में समाधान आया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ठाकुर जी तो कभी कुछ कहे नहीं है स्टॉप करने के लिए। हमेशा बीच बीच में शशि भाई बोलते हैं कि उनका जो दायित्व है, अमुक जगह पे दायित्व है, तो वो बहुत सुंदर भाव से विस्तार रूप से बोलते हैं। ऐसे बहुत गुरु भाई हैं जो मेरे परिवार, मेरे मायके के तरफ से जैसे परिवार है, उन्होंने अपने कल्चर को वैनिश करके आगे चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम आगे के जनरेशन को ये बता ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, एक सैडनेस आ जाएगा जीवन में। सैडनेस कैसे आएगा, क्योंकि मैं मेरे परिवार को लेके, आस पड़ोस को या समाज को लेके तालमेल करके मैं चल ही नहीं पाऊंगी। तो मैं, अगर कोई अनुष्ठान है तो मैं नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने दीक्षा लिया है। ये एक्चुअली भाव मन में आ रहा है, पर मेरा जाने का मन है, बच्चे का जाने का मन है, पर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। अच्छा, मेरे घर में सत्संग है तो मैं उनको इनवाइट नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने दीक्षा नहीं लिया है। अरे हम सब एक पैरामीटर पे है, ठाकुर जी ऐसा कहीं नहीं बोले हैं। हम सबको लेके चलना है, सबको बताना है। अच्छी बातें तो सबको बतानी चाहिए, और अच्छी बातें भी हमारे जीवन में लानी चाहिए। अभी गणपति फेस्टिवल आने, गणपति जी का आगमन होने वाला है। क्या मैं मेरे घर में बच्चे को बता रही हूँ कि गणपति जी अपने माँ बाप को ही सर्वस्व माने थे, तो 11 दिन क्या मैं गणपति जी को घर में तो ला रही हूँ, पर मैं गणपति जी का आचरण बच्चे को नहीं बता पा रही हूँ। क्या ठाकुर जी इससे मना किए हैं? बिल्कुल मना नहीं किए हैं। उसी आइडियोलॉजी को बताते हुए तभी तो मेरा दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन एकदम सुंदर मय से चल पाएगा। हम सभी को इस बात में बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी हमें समाज से अलग होके चलने के लिए कभी नहीं कहें, कभी नहीं कहें। हमारा, अगर हम दीक्षा लेके आइडियोलॉजी पे फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होना चाहिए। कभी भी मैं आवेग में आके कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमें समभाव में रहना चाहिए। हाँ, पर जहां पर ठाकुर जी की बात या आचार्य परंपरा की बात आनी चाहिए, तो वहां पर हमें सुन के नहीं लेना चाहिए। कैसे सुन के नहीं लेना चाहिए, कि हाँ जो सही है उसके पक्ष में बोलना चाहिए। तो इसके लिए हमें ट्यून्ड होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें देवघर जाना चाहिए। बीच बीच में हमेशा मुझे शशि भाई का एक बात बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लीजिए। बहुत सारे लोग, जैसे ज्योत्सना कुछ कह रही है तो उस बात को सच मान के नहीं, लिटरेचर कहाँ पर है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेके उस पर बातें करो और उस पर चर्चा करो। आपका क्लैरिटी नहीं है तो आप देवघर जाओ, वहां पर क्लैरिटी करो, क्योंकि ज्योत्सना शायद से मिसलीड कर सकती है, इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है। तो उसमें वहां पे गृहस्थ आश्रम में क्या हो सकता है, विच्छिन्न आ सकता है कि नहीं, वाइफ को ऐसा करना चाहिए, हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए। जो रूढ़िवादी सोच है, ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है, उसको निकाल के ठाकुर जी कहीं पर भी है ना डिफरेंस नहीं दिए हैं। मैं हमेशा इस बात को हमेशा फील करती हूँ, ठाकुर जी जब बोलते हैं, बोले हैं कि अगर मैं नारी रूप में होता तो मैं बड़ी माँ होता, तो वहां पर ही ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से कह दिए हैं कि बड़ी माँ भी कितना वो गुण को लेकर आई है, कि दोनों एक ही पैरामीटर पे लेके जीवनमान, मतलब दोनों इक्वलाइज बैलेंस में है। तो यहाँ पर हम दोनों को, ट्रेन की दो पटरियों को अगर हम आगे जाएंगे तभी तो हमारा गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे भी वो संस्कार लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मैं सदाचार के बारे में बोलना चाहूंगी। ऑलरेडी बहुत अच्छे से सुंदर भाव से बताया गया है। एक ही आइडियोलॉजी, एक ही बात पे हमें चलना चाहिए। जीव यहाँ पर तो ये मृत्यु लोक में तो बहुत सारे रोग हैं, ये वो करने से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। मैं अगर रोगग्रस्त हूं और मेरे बगल वाला घर भी रोगग्रस्त है, तो मेरा दीक्षा लेकर क्या फायदा। मैं मेरे ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को कहां पर फुलफिल करके बता रही हूँ कि मैंने दीक्षा लिया है तो मैं रोगग्रस्त नहीं हूँ। हाँ, कुछ हेरिडेटरियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ सदाचार मेंटेन करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक होते हुए भी मुस्कुरा के थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं और ये कहते हैं अरे थोड़ा सा चलता है। सामने वाला आपको कितना भी प्रेशराइज कर ले,
आपके श्री विग्रह देह में श्री ठाकुर जी विराजमान है। आप कैसे ठाकुर जी को मीठा दे सकते हो जब आपका शरीर नहीं परमिट कर रहा है? आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए और मुस्कुराते हुए, जय गुरु देते हुए कहना चाहिए कि नहीं माँ या नहीं दादा, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। किसी को खुश रखने के लिए अपने श्री विग्रह को कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। हम दीक्षा लिए हैं तो हमारा शरीर बहुत सुंदर भाव से निरोगी रहना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े दृष्टांत हैं, जैसे गुरुकिंकन पांडेदा थे, वो इतना सुंदर जीवन अपना यापन किए कि उनको कोई रोग नहीं था। उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि बहुत ज्यादा उम्र में उन्होंने चश्मा ये कर लिया था, निकाल दिया था ध्यान कर करके। तो वो रूल पे हमें, वो बातों को फॉलो करके हमको सदाचार फॉलो करके चलना चाहिए। नेक्स्ट मैं लास्ट पॉइंट पे बोलूंगी, जो श्रद्धेय विजय दास के साथ जो डिस्कशन हो रहा है, वहां पे जो बंदर की बातें कहा गई है, जैसे एक डाल से कूद कर दूसरे डाल पर चढ़ता है, राइट? तो चारों चीज, हाथ पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर कैसे अलाइंड होके ठाकुर जी का काम करना चाहिए, वहां पर बोला गया है। ठाकुर जी डिस्कशन में बता रहे हैं कि उसका मस्तिष्क, स्नायु, पेशियां, इंद्रिया और अंग प्रत्यंग सब एक साथ सक्रिय और सतर्क होकर इष्ट के साधना में एक साथ नहीं चलते। ये मैं दूसरे के बारे में क्या बात करूं, मैं खुद के बारे में मुझे करना है कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस ये उसमें चलता है, क्या अलाइंड होता है, क्या मेरा मस्तिष्क, क्या मैं ठाकुर के आइडियोलॉजी को सोच के कर पाती हूँ, क्या क्या मेरा स्नायु चलता है, क्या वैसे, क्या मेरी